बात करते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1957 में हुई थी। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों का गठन किया गया, जिसमें 3 निगमों का मुख्यालय जयपुर में है। पहला आता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान सरकार की सभी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर नियंत्रण रखने एवं विद्युत उत्पादन के लिए ये उत्तरदायी है। दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये भी जयपुर में है। विद्युत प्रसारण संबंधित लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण एवं संचालित करने का कार्य प्रसारण का है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये तीसरी कंपनी है। चौथी कंपनी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। पांचवी कंपनी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा पावर को दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत। पहला आता परंपरागत स्रोत, दूसरा आता अनवीनीकरण स्रोत। ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं हो सकता, ना ही दोबारा इसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जैसे जल विद्युत, तापीय विद्युत, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, आणविक परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट आता है गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकरण स्रोत, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं और पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और भूतापीय। नेक्स्ट बात करते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का देश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, पशुओं के मलमूत्र वायु रहित अवस्था में अपघटन जीवाणु की क्रिया से प्राप्त एवं ज्वलनशील गैस है, जिसमें सर्वाधिक मीथेन होता है। बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सर्वाधिक संभावना माउंट आबू में है। ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस या सौर ऊर्जा है। मार्च 2024 तक राज्य विद्युत ऊर्जा की अधिपष्ट उत्पादन क्षमता 24,783.64 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 26,325.19 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादनों में क्रमशः तापीय ऊर्जा 62%, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का योगदान है। ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान में सबसे अधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना बीकानेर से प्राप्त होता है। सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसकी कुल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो। राजस्थान में 6 सुपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। पहला आता है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है। इसमें लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्य संचालन 1 फरवरी 1999 से आरंभ किया था। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट है, इसकी सूरतगढ़ की। यह राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट भी है। कौन सा? सूरतगढ़। नेक्स्ट आता है कोटा, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत संयंत्र है। बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। नेक्स्ट आता है कवई 12, स्थापना 2013 में हुई थी। नेक्स्ट आता है भाद्रेश बाड़मेर की स्थापना 2013 में हुई थी। अब बात करते हैं छबड़ा। छबड़ा क्या कहता है कि 12 स्थापना 2000, ये छबड़ा जो है 12 में, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। भाड़देश बाड़मेर में है, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कवई भी 12 में है।
भारत बाड़मेर में है। छबड़ा दूसरा सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला पावर प्लांट है जो कि बारां में स्थित है। छठे नंबर पे आता काली सिंध। काली सिंध झालावाड़, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स हैं। पहला आता है कवई जो कि 12 के अंदर है, 2013 में शुरू हुआ था। राजस्थान का यह पहला सुपर तापीय क्रिटिकल गृह है, निजी क्षेत्र में अडानी समूह द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता काली सिंध, ये झालावाड़ के अंदर है। छबड़ा जो 12 में है। सूरतगढ़ जो गंगानगर में 2020 में स्थापित हुआ था। एक सूरतगढ़ जो गंगानगर में वो 2002 में भी स्थापित हुआ था। ठीक है, ये सुपर क्रिटिकल है। नेक्स्ट आता है गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये थुम्बली गांव शिव बाड़मेर के अंदर है। यह राजस्थान का पहला लिग्नाइट या गैसीकरण तकनीकी पर आधारित प्रोजेक्ट है। कौन सा? गिरल। इसमें विद्युत लिग्नाइट को भूमि में ही गैस परिवर्तित कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर लिग्नाइट को भूमि में ही गैस में परिवर्तित कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना। ये बरसिंगसर बीकानेर के अंदर है। कौन सा? बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना। नेक्स्ट आता है बीटनोक थर्मल पावर परियोजना। ये बीटनोक बीकानेर के अंदर है। गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बीकानेर में BS लिग्नाइट कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। ये गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजना। पहला आता है अंता गैस विद्युत परियोजना जो कि 12 के अंदर है। इस पे प्राकृतिक गैस व तरल ईंधन पर आधारित है। सबसे पहली बात करते हैं अंता गैस विद्युत परियोजना। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। गैस परियोजना है राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है, इसे ही बोला जाता है। दूसरा आता है रामगढ़ गैस परियोजना। रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान की द्वितीय गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ONGC द्वारा तनोट, डांडेवाल व मनिहारी टिब्बा से गैस उत्पादन की जाती है। रामगढ़ गैस परियोजना में क्या होता है? जो रामगढ़ जैसलमेर में है, राजस्थान की द्वितीय गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ये ONGC द्वारा प्रथम कौन सी है? अंता। द्वितीय कौन सी है? रामगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। धौलपुर में गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है। इसका संचालन राजस्थान राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है किशोरायपाटन गैस विद्युत परियोजना। बूंदी निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है। नेक्स्ट आता है झामर कोटला गैस परियोजना। झामर कोटला गैस परियोजना उदयपुर के अंदर है। नोट, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विद्युत केंद्र पावर स्टेशन है। गिरल थर्मल पावर स्टेशन जिसे थुम्बली गांव बाड़मेर के अंदर है। धौलपुर गैस कंबाइंड्स ये धौलपुर के अंदर है। छबड़ा संयंत्र ये 12 के अंदर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विद्युत केंद्र पावर स्टेशन ये गिरल थर्मल पावर स्टेशन थुम्बली गाँव में है। धौलपुर गैस कंबाइंड धौलपुर के अंदर है और छबड़ा संयंत्र 12 के अंदर है। अब बात करते हैं आणविक विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो राजस्थान परमाणु का शक्ति गृह है। क्या है ये? राजस्थान परमाणु शक्ति गृह है। आणविक की बात कर रहे हैं। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध के किनारे हैं। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा ये संचालित है। कनाडा के सहयोग से 1965 में इसको स्थापित किया गया था। जो 16 दिसंबर 1973 को उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है राजस्थान का पहला, देश का दूसरा, प्रथम तारापुरा महाराष्ट्र परमाणु विद्युत गृह है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जिसमें दाबित भारी पानी किस्म की रिएक्टर की श्रृंखला देश का पहला बिजली घर है। नेक्स्ट आता है माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर। ये बांसवाड़ा राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर है।
अब बात करते हैं राजस्थान के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA जनवरी 1985 को जयपुर में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने हेतु स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL 1995 में स्थापना हुई थी व 2002 में इसका विलय राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में करा दिया गया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL के अंदर है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये 9 अगस्त 2002 को RSPCL व REDA का विलय कर इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। यह संस्था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, विकास व उपकरणों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा का मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है कि ये पहला गांव है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, नोक फलोदी के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालेश्वर जोधपुर के अंदर है। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथनिया जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव नया गांव जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरियर गांव झुंझुनू के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली गृह खीवसर नागौर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली गृह, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथनिया बिजली घर। ठीक है, ऐसे याद रखना इनको। अब आ जाती हैं सौर परियोजनाएं। खीवसर सौर ऊर्जा परियोजना खीवसर नागौर के अंदर है। ये 2010 में स्थापित की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट आता है मथनिया सौर ऊर्जा परियोजना, ये मथनिया जोधपुर के अंदर है। मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये जैसलमेर के अंदर है। दुनिया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट दुहनिया, ये जोधपुर के अंदर है। अगोरिया सोलर पावर प्लांट, ये बाड़मेर के अंदर है। अब बात करते हैं राजस्थान में सौर पार्क। सोलर पार्क भंडाला बाप फलोदी राजस्थान का पहला व भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कहाँ पर? बाप फलोदी के अंदर। राजस्थान का पहला व भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 2244 मेगावाट क्षमता के इस सोलर पार्क को 4 चरणों या 4 फेज में विभाजित किया गया था। इसमें सबसे पहला आता भड़ला सोलर पार्क फेज 1, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा ये स्थापित किया गया था। भड़ला सोलर पार्क फेज 2, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा ये स्थापित किया गया था। अब आता है भड़ला सोलर पार्क फेज 3, IL एंड FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सा? भड़ला सोलर फेज 3। नेक्स्ट आता है भड़ला सोलर पार्क फेज 4, ये मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये कहाँ पर? भड़ला के अंदर है। ये राजस्थान लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क, मैसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क, ये दूरसर बीकानेर के अंदर है। फतेहगढ़ फेज 1B, ये जैसलमेर के अंदर है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नोक सोलर पार्क, ये फलोदी के अंदर है। कौन सा? नोक सोलर पार्क, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्थापित है। पुंगल सोलर पार्क, ये बीकानेर के अंदर है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्थापित। इसके लिए अक्टूबर 2022 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड में मध्य सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब नीतियां आ जाती हैं। सौर ऊर्जा नीतियों के बारे में देखते हैं। जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है ये 19 अप्रैल 2011 को थी। दूसरी सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014 को जारी की गई थी। नवीन सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं अक्षय ऊर्जा नीति 2023। 6 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया था। इस नीति का लक्ष्य 2029 से 2030 तक 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राप्त करना है, जिसमें 65 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 15 गीगावाट पवन और पवन सौर हाइब्रिड से, 10 गीगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा का भंडारण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। तो सौर ऊर्जा परियोजना क्या होती है? ये सोलर सिटी का कार्यक्रम है। फरवरी 2008 में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर व अजमेर के अंदर शहरों को सोलर सिटी घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का मजबूत करने के लिए पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर जिलों से होकर गुजरेगा। क्या बनाया गया है? एक कॉरिडोर बनाया गया है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन को मिलाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर जिलों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012 को दी गई थी। नवीन राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। अब इसमें पहला आता है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर, जैसलमेर के अंदर है। ये 21 अक्टूबर 1999 को स्थापित किया गया था। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना ये देवगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर है। तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना बिठनी, फलोदी के अंदर है। राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग, जैसलमेर के अंदर है। RSMML का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मोकला, जैसलमेर में है। एंड RREC का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र सोडाबंदन, जैसलमेर में है। नेक्स्ट आता हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर के अंदर है। हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट्स भारत का पहला हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है। मई 2022 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। 13 मिनट। विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के तहत पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान में मोहनगढ़, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़, फलोदी, हर्षनाथ, सीकर, खडोला, बाड़मेर, जसवंत, उदयपुर या दामोदर, चित्तौड़गढ़ की प्रमुख चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास ऊर्जा के बारे में। बायोमास ऊर्जा वन, सूखी लकड़ियाँ, कृषि उद्योग आधारित अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित होती हैं। बायोमास के सर्वोत्तम स्रोत जो हैं सरसों, चावल की भूसी, विलायत, बबूल, कोयला, गोबर गैस आदि। बात करते हैं बायोमास पॉलिसी जो दी गई थी वो 2010 में दी गई थी। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 में दी गई थी। ये राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। HPSCL ने गोवर्धन योजना के तहत अगस्त 2022 में राजस्थान की पथरेड़ा, गाँव, सांचौर, जालौर के संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जो सेज क्षेत्र सौर ऊर्जा को अपार संभावनाओं को देखते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों को सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन घोषित किया गया है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो दी गई थी वो 2023 में दी गई थी। ये 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके तहत 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अब आती है प्रमुख योजनाएं। कुटीर ज्योति योजना 1988 से 1989 के बीच होती है। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले SC, ST, OBC परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। अब आते हैं उदय योजना। बिजली कंपनियों को आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लाई गई थी। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना स्वीकृत की गई है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट आता कुसुम ए घटक। बालोजी, कोटपुतली, बैरोड में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत देश की पहली कृषि आधारित सौर
ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया था। मार्च 2024 तक 145 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है कुसुम घटक भी। भारत सरकार द्वारा किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल 60% केंद्र, 30% राज्य और 30% केंद्र का अनुदान है। कुसुम घटक सी परियोजना 7.5 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेट और ऊर्जा करने हेतु 2 लाख पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान। इसके तहत 150 यूनिट तक मासिक विद्युत उपयोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का अंतर्गत हर महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान ने ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने हेतु 40% अनुदान का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के लिए सरलीकरण हेतु पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रमुख संस्थानों के बारे में बात कर लेते हैं। विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के अंदर है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट भी जयपुर के अंदर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू के अंदर है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। राज्य सुंदर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर है।